तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। संगत ध्यान करो, श्रवण करो और फिर उच्च चेतना से एक कदम क्या हम उठा सकते हैं वह कार्य शुरू कर दो तो सफलता मिल सकती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, सभी आंख बंद करके आज के दिवस को सफल बनाएं, ध्यान करें, प्रार्थना करें, सच्चा उपवास रखें। उपवास्तु, उपवास में वास कर तू। उपवास्तु में निवास करने के लिए इंद्रियों का भी उपवास करना चाहिए। कर्म के फल से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। 100% फल ईश्वर को समर्पित करने चाहिए। अनेक कर्मों के अनेक फल आ सकते हैं, लेकिन 3 में विभाजित किए जा सकते हैं: दुख, सुख, दुविधा। कुछ कर्मों के उपरांत इंसान को दुख प्राप्त होते हैं, तो कुछ कर्मों के बाद सुख प्राप्त होता है और कुछ कर्मों के बाद दुविधा रहती है। इसलिए जब दुख आए तब ईश्वर से कहें, मैं अपने कर्म का फल जो दुख के रूप में आया है, हे ईश्वर, तुम्हें समर्पित करता हूं। दुख से मुक्त होकर कार्य पूरा नहीं होता। जब सुख आए तब ईश्वर को कहें कि जिस कर्म से ये फल आया है, मैं वह फल आपको समर्पित करता हूँ। हे ईश्वर, सुख का फल आपको अर्पित। तो सुख दुख के पार आप तेज आनंद जो पहले से ही मौजूद है वहाँ पहुँचते हैं। जब किसी कर्म से दुविधा निर्माण हो तब ईश्वर से कहें, हे ईश्वर, द्विधा का फल मैं आपको समर्पित करता हूं। इस तरह तीनों फलों को 100% ईश्वर को समर्पित करें और मुक्त हो जाएं। कथाओं के पीछे, कथाओं के माध्यम से बिठाने का राज आपको समझ में आए। अनुभव से जुदा होकर कोई अनाथ न बन जाए, कोई सत्य से बिछड़ न जाए, लक्ष्मी नारायण से बिछड़ न जाए। इसलिए ये उपवास किए जाते हैं। लंबी उम्र की कामना, सदैव अनुभव से जुड़े रखने की कामना है। इस कामना को शुभ इच्छा बनाओ, कर्मकांड नहीं बनाओ। जुदा होकर जुड़ने का आनंद कैसा होता है, उस आनंद को महसूस करो। सच्चे उपवास के बाद
मिलने का आनंद जो है वह सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, सच्चित आनंद है, जो स्त्री के लिए भी वही है, पुरुष के लिए भी वही है, सभी के लिए यह उपवास्तु है। हे परमात्मा, विश्व के सारे स्त्री और पुरुष इस सत्य को समझें और सही माने में उपवास्तु करना सीखें, जिसके असर में वे केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक रिश्तों में स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करें। उपवास्तु के द्वारा जागृति पाकर समस्या को देखेंगे तो सौभाग्य आपके साथ रहेगा। जो भी कथा सुने उसे अमर कथा बनाएं। जो हमारे अंदर अमर है, जो हर जीव में अमर है, उसके लिए व्रत किया जाता है। हर व्रत के पीछे एक ही सच्चाई तक पहुंचना है। इसमें आने वाली बाधा तोलुमन है, वह समाप्त हो, अनुभव जुदा न हो, ताकि सभी को सच्चित आनंद मिले। सूरज के आगे काले बादल आने की वजह से जो भ्रम तैयार होता है, उस भ्रम को दूर किया जाए, भ्रम को दूर करने की दवा मिले, भ्रम को समाप्त करने की प्रार्थना मिले, उच्च कोटि का ज्ञान मिले। ये सबको मिले, सभी भरपूर लाभ लें हर दिन का। स्वास्थ्य प्राप्त करके हर दिन त्योहार है, हर दिन उत्सव है। सभी सही माने में उत्सव मनाएं। उपवास का अर्जित फल, अर्जित तप अंत में समर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कहानी आत्म साक्षात्कार की, जो मनानी चाहिए केवल स्त्रियों को नहीं, यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। जो लोग ये कर पाते हैं वे ही इस त्योहार को समझ पाएंगे, वरना तो ये एक कर्मकांड मात्र रह गया है कि स्त्रियों ने ये सब करना है। तो जब वे ये कर रहे हैं, उनको एक क्षण भी विचार नहीं आता है कि ये संग ध्यान का समय है। क्यों किसी ने बताया ही नहीं है। उनको लगता है सज धज कर जाना है। तो अब जो पति है उसकी आयु लंबी हो गई, इस खुशी से वापस लौटते हैं। क्योंकि एक डर जो इंसान के अंदर है, जिसका अर्थ वो समझ नहीं पाया कभी। वह चाहती है कि मैं किसी भी जन्म में विधवा न बनूं, और विधवा न बनने का अर्थ ही नहीं मालूम किसको विधवा कहा जाए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं तो समझ में आएगा कि ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर ही जो सत्य है उससे जुदा नहीं होना है। तो इतना गहरा अर्थ था, मगर केवल स्त्रियों तक ही सीमित रह गया। जिसका कारण क्या है? शुरुआत सही होती है, मगर बाद में चूंकि स्त्रियां वाहन है, बेटर वाहन है किसी चीज को आगे की जनरेशन में पहुंचाने के लिए। जैसे बच्चे के लिए वह वाहन बनती है संसार में आने के लिए, तो वो बेटर वाहन है, जरिया है। इसलिए धीरे धीरे जो पुरुष है उस बात से कट जाता है।
पुरुष के ऊपर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी गई? क्योंकि वो बाहर के वर्ल्ड में है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या काम करना है उसको विचार ही नहीं आएगा। क्योंकि ये बातें जीवित रखी जाएं, क्योंकि ये कहानी है आत्म साक्षात्कार की। ऐसी चीजें भूली न जाएं कभी भी, इसका आयोजन किया गया कि दोनों पति पत्नी दोनों, उनको कोई तो रिमाइंडर मिलना चाहिए, साल में एक बार भी रिमाइंडर मिलेगा। और उस व्रत की महिमा कितनी प्रसिद्ध हो गई, व्रत में कुछ बातों को तीव्रता मिलती है। पेट खाली है, प्यास लगी है, निर्जल व्रत रखते हैं तो वो प्यास निमित्त बनती है याद दिलाने के लिए कि एक पल भी इंसान भूले नहीं कि वो किस बात के लिए तैयारी कर रहा है। आज अगर कोई यह व्रत रख रहा है और कहानी सुनना चाहेगा तो उसको असली अर्थ से कहानी सुननी चाहिए। तो असली अर्थ क्या था? किसकी आयु जो अमर है, अमर होते हुए भी ऐसे उपस्थित है जैसे कि है नहीं, उसको जागृत करने के लिए। बाहर का कर्म कांड तो याद दिलाने के लिए, फेथ रिलीज करने के लिए, तो वे काम करेंगे सत्य को वापस लाने के। तो शरीर जो है वो कैसे काम करे? इंसान न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है और क्या विचार आता है कि संसार ऐसा है, लोग ऐसे हैं, सब बिगड़ रहा है, शिकायतें उठ रही है, यानी ये सब जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है? सत्य दूर जा रहा है, ये इंसान को पता नहीं है। अदृश्य में सब हो रहा है। हम ऐसा क्या कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक जिससे वो दूर हो रहा है? हम किस मान्यता में हैं? उपवास रखा यानी साधना ही चल रही है। उपवास का पर्पस ही है वही साधना चलती रहे, मनन चलता रहे। वरना व्रत की कल्पना, खुद को तकलीफ देंगे तो वर मिल जाएगा, हर जन्म में यही वर मिले, तो कितना ऊपर ऊपर का अर्थ ही रह गया, यही पति मिले। पति से भी तो पूछ लो, तो वर का अर्थ क्या नहीं समझा। यानी अपना अनुभव जो है हमेशा रहे, कोई भी शरीर में वह रहे, जुदा न हो। विधवा नहीं बने, यानी अनुभव जुदा न हो। और अनुभव जुदा हो चुका है और जुदा होने के पीछे भी आनंद प्राप्त करने का इंटेंशन है। उसके पीछे कोई दुख देने वाला पर्पस नहीं है। पर्पस है आनंद को फ्री किया जाए, आनंद को फिर से लाया जाए, सच्चित आनंद मिले। सत्य और चित्त खाली दोनों है तो भी काम पूरा नहीं होता। आनंद कैसे क्रिएट होगा? तो सत्य को जुदा किया जाता है और फिर मिलाया जाता है तो अमर कहानी बनती है। फिर कथा करोगे तो आनंद आएगा, कथा का आनंद। और वरना सिर्फ कहानी सुनी होती है आपने कि ये आनंद लिया और आगे की जनरेशन भी आनंद लें। इसलिए स्त्री को वाहन बनाकर, क्योंकि वह ये सब फॉलो करेगी, लोग देखेंगे तो सवाल पूछेंगे। लड़कियां अपनी माँ से सवाल पूछेंगी, ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो एक संभावना है आगे की जनरेशन में भी लोग उसको याद कर पाएं। तो समय के साथ जो धुंधला हो रहा है, ये धुंधला होना बंद हो जाएगा। कथा भी हो गई, पूजा भी हो गई, इतना सब आयोजन, इतना सब बताने के पीछे पर्पस आपको समझ में आ रहा है। संग ध्यान करो, श्रवण करो और फिर उच्च चेतना से एक कदम क्या हम उठा सकते हैं वह कार्य शुरू कर दो तो सफलता मिल सकती है। ईश्वर बना इंसान, उसको कहा गया अवतार। भक्त बना भगवान, उसको कहा गया आत्म साक्षात्कार। तो ये आत्म साक्षात्कार की कहानी है। और कैसे हर दिन जो जो मान्यताएं आप पाल रहे हो वो सत्यवान को दूर ले जा रही हैं। समस्याएं जो दिख रही है वो हम कहाँ से देख रहे हैं, वो खुद को याद दिलाना आवश्यक है। तो जागृत होने का महत्व समझ में आएगा। और सूरज के आगे काले बादल आपको दुख नहीं देंगे। नकारात्मक विचार आ गए तो वे आपको दुख नहीं देंगे। ये बादल आए हैं तो याद दिला रहे हैं आप कौन हो, और ये बादल आपके आनंद के लिए आए हैं, ये आनंद देने वाले हैं। तो उपवास ने रंग लाया, मगर लोग खाली उपवास कर रहे हैं और वह भी जल्दी जल्दी पूजा खत्म करके खाना खा लेना है। तो लोग ये करते जा रहे हैं, मगर आप जान रहे हैं अब एक तो स्त्री या अमेस्वाय का महत्व समझ में आया कि वो वाहन बन सकती है। तो फिर यह खूबसूरती क्या बन गई?
रुकावट बन गई, लोगों को लगा ये स्त्रियों के लिए भी त्यौहार है, पुरुषों को लगा ये हमारे लिए है ही नहीं। तो ये बड़ी मान्यता जो सामने आई उसको दूर करके आप कार्य करेंगे। तो सभी मनन करेंगे 2 मिनट और मनन करते जाएं। आज जो कुछ सुना उसमें से क्या शिफ्टिंग मिली है, उससे क्या आनंद क्रिएट हो रहा है, सच्चित आनंद। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।